Presenting Devashish in Candid Stand Up. Welcome to Candid Stand Up. This is Devashish. And after some weeks, I am back with another brilliant experience that I want to share. मेरा रंग रूप देख रहे हो? पहले से गोरा हो गया हूं? हाँ? रंग निखर गया है मेरा? हाँ? नहीं निखरा है. पहले से ज्यादा काला हो गया हूं मैं. You know why? Because I went to a trip. No, not because of the trip. Because the way I came back to my house. So my journey from my destination trip, my heritage trip, my journey back to my home, that is what I want to talk about tonight. That is why मेरा रंग रूप निखर गया है. फेयर एंड लवली वाले मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं. इनफैक्ट फेयर एंड लवली वाले उस ट्रक के इंजन को और पैसा दे रहे हैं कि और काला धुआं फेंक, जिससे कि लोग और इतने ज्यादा काले हो जाएं कि उनको फेयर एंड लवली यूज करना पड़े. आई केम बैक फ्रॉम अलवर टू होम, a 3 hours journey in 6.7 hours. 6.7? 6.5 or odd 7 hours in a truck, in a crane. जहां पर मेरा पीछे कार वो ऐसे मुंह करके ऐसे क्रेन लगा हुआ करता हुआ 160 किलोमीटर वापस आया अपने स्वीट होम पे. और मैं ट्रक में उस ड्राइवर के साथ उसका वो जो इंजन का जो काला प्योर ऑथेंटिक धुआं निकलता हुआ लाइक पैसिव स्मोकिंग ऑन कोकेन टाइप का चीजें लेके, कितना पसीना होता हूं मैं. गरीब लाइफ. यू सी, जब बीच हाईवे में जहां पर कुछ नहीं दिख रहा है सिवाय पेड़, खेत, खलियान, एक पतली सड़क, एंड यू हैव योर फैमिली, 2 बच्चे, मॉम, एंड योर कार इज वॉमिटिंग लाइक क्रैप एज इफ उसको दस्त हो गया हो और पूरा कूलेंट ऐसे सफेद सफेद निकल रहा. मेरी प्यारी 12 साल उम्र की i10 हुंडई i10 ऐसे उल्टी कर रही है और आप सोच रहे हो अभी ये खाली रास्ते में मैं करूंगा क्या पूरा फैमिली के साथ? क्या करूंगा मैं? जेलोसिल तो दे नहीं सकता, गाड़ी है, इंसान थोड़ी ना है. पर दस्त तो हुआ है, पेट खराब हुआ है, गाड़ी फूक गया है, उसका हीट किट फट गया है. क्या करें? मैकेनिक को कॉल करें. किसी तरह मैकेनिक को कॉल करके मैं हुंडई के सर्विस सेंटर में पहुंचा. वहां पर कहा कि इसका तो रेडिएटर में कचरा फंस गया है, ये हम नहीं करते, ये लोकल मैकेनिक करता है. मैंने कहा अच्छा, तो लोकल मैकेनिक के पास गए. लोकल मैकेनिक का भाषा पता है कैसा है? जब वो गाड़ी को ना इंस्पेक्ट करते हैं, कहते हैं अरे रे रे इसका तो पाइप फट गया है, अरे इसका तो ये फैन फूक गया है, अरे इसका तो इंजन दब गया है, अरे इसको तो पूरा खोलना पड़ेगा, अरे इसको तो इसकी किडनी उतारनी पड़ेगी, इसके फेफड़े निकालने पड़ेंगे, इसके दिल के अंदर पाइप घुसेड़ के इसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा जी, टाइम लगेगा जी, और घिसाई भी करनी पड़ेगी. वो हम नहीं करते, वो पास वाला करता है. ये जब बातें आप सुनते हो ना आपके गाड़ी के बारे में, वेयर योर होल फैमिली इज इनसाइड द कार एंड दे आर शाउटिंग, दे आर लाइक, बच्चे रो रहे हैं, पापा पूल जाना है, मम्मी कह रही है ओ जय राम जय राम जय राम, और उसके बीच में आप ये सब प्लान कर रहे हैं, ये सब सुन रहे हैं, और आप ना मैकेनिक की तरफ ऐसे घूर रहे हो और कह रहे हो कि जो एनकरेज कर रहा है या मार रहा है. भाई थोड़ा तहजीब से बात कर ले. मेरी गाड़ी है, प्यारी सी गाड़ी है, ये फट गया है, वो फट गया है, फेफड़े लगाना है, किडनी डाउन हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट करना है. भाई थोड़ा ढंग से बात कर ले. फटी पड़ी है इधर, कुछ प्रॉपर सोल्यूशन दे. बट एनीवेज, हुंडई का सर्विस सेंटर की मैं तारीफ करना चाहूंगा बिकॉज देन आई एक्चुअली वेंट टू अ बेटर बिगर हुंडई सर्विस सेंटर जहां पर देयर वाज वन गाय, हिज नेम वाज नीलेश एंड ही हेल्प्ड अस really brilliantly. Hats off. Thank you if you're watching this. उसने हमारे लिए क्रेन का इंतजाम किया बिकॉज जो उसने सोल्यूशन दिया वो कुछ 1 हफ्ते लगता है और ऑफकोर्स मैं गाड़ी वहां पर रख नहीं सकता, राइट, क्योंकि मेरा घर 4 घंटे दूर है ना, आई डोंट वांट टू कम बैक. सो उसने क्रेन का इंतजाम किया और एक बहुत ही बेहतरीन क्रेन आया जिसके ड्राइवर का नाम था पप्पू. उस क्रेन ने मेरे प्यारे से 12 साल की गाड़ी को बहुत प्यार से मुंह के नीचे ऐसे, जबड़े के नीचे ऐसे कील लगा के ऐसे करके ठाड़ करके उठाया ना, और फिर बोला कि चलिए आ जाइए मेरे साथ ट्रक पे, क्योंकि मुझे तो घर का एड्रेस नहीं पता, आप बता देना. और मेरी i10 ऐसे मुंह ऊपर करके ना बोल रही है कि चलो यार लगी पड़ी है, चल लो. चलते अब होनी को कोई टाल सका नहीं है.
अपनी फैमिली को ओला कैब में बिठाया. थैंक यू ओला, यू गेव अस अ ब्रिलियंट सर्विस. वेरी गुड ड्राइवर जमशेद खान जी, इफ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच. आपने सेफली मेरी फैमिली को घर पहुंचाया. पर मैं उस खूबसूरत से ट्रक में, फुल्ली वेंटिलेटेड विदाउट एसी, इंजन एकदम मतलब पैरों के पास. है आप लोगों ने वो स्कूल टाइम में वो बसेस में सामने बैठे हो जिसका इंजन एकदम सामने और आवाज आती है और उसमें से प्योर हवा एकदम सैनिटाइज्ड एकदम हवा आती है. वो लेते हुए मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की. और मेरी तरफ पप्पू उसके यहाँ पर ऐसे कटा हुआ, काला मूछा सा, एकदम ऐसे बाल उड़े हुए, एकदम देख के तसल्ली मिल रही है कि बंदा लूटेगा नहीं मुझे. सड़क पे मुझे लात मार के नहीं फेंकेगा कहीं पर, जरूर घर पे पहुंचा देगा. एंड जस्ट टू लेट यू नो, मैं आज तक कभी क्रेन में बैठा नहीं हूं क्योंकि मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूं. यू सी, वेरी प्रिविलेज्ड. आई एम अ बॉय बोर्न विद अ स्टेनलेस स्टील स्पून इन माय माउथ. यस, तो क्रेन में कभी बैठा नहीं हूं, राइट. बट पहली बार, दिस इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एडवेंचर. एंड आई थॉट ऑसम, क्रेन में ओह क्या हाइट मिल रहा है, क्या रोड क्लियरेंस है, एकदम ऊपर हूं. सामने वो इंजन दिखा, पास में वो गियर हैंडल दिखा और उसके साथ में बैठा हुआ पप्पू. चल पड़ी हमारी गाड़ी. गाना उसने शुरू किया, गड्डी छलांगा मार दी. मैंने बोला गड्डी छलांगा नहीं मार दी, गड्डी गान मार दी. भैया इतना धुआं कौन फेंकता है, इतना धुआं. लगता है कि आई हैव बीन पैसिव स्मोकिंग विद 10 सिगरेट्स पर डे. इतना धुआं. और उससे मेरा पूरा फेशियल हो रहा था. यू सी, एकदम वो जो वेपर नहीं होता है उसमें, मैं उस धुएं से मैं अपना फेशियल कर रहा था. मैं ऐसे करके मैंने ऐसे अंडर आर्म्स का फेशियल करवाया, ऐसे करके यहाँ भी धुआं फेंक, यहाँ पे काला कर, यहाँ भी काला कर, यहाँ भी काला कर, सब खोल देता हूँ. काला कर, मुझे काला है. पहले इतनी जिल्लत झेल चुका हूँ जिंदगी में, और कर, कोई टेंशन नहीं है. कोई टेंशन नहीं है. पर नहीं, इंजन तो अपना काम करेगा ही. धुआं फेंकना चालू, घड़घड़ की आवाज. और ट्रक का आवाज आप लोगों ने अगर सुना हो, भाई ये हो क्या रहा है भाई, तो ट्रक है या क्या है? यू आर अ कॉम्बिनेशन, मतलब 5-6 अलग अलग टाइप के ट्रकों ने संभोग करके एक ट्रक बनाया है. अबे एक आवाज फेंक ले, इतनी अलग अलग आवाज. अबे रजिस्टर तो करो कि ट्रक ढंग से चल रही है कि नहीं. और जब भी फ्लाईओवर पे चल रहा है, भाई फटी पड़ी है. मुझे लग रहा है ये ट्रक की गांड ना फटी पड़ी हो. मैंने ना फिर पूछा पप्पू से, पप्पू ये जो आवाज़ है ये क्या इसका 98 डिग्री टेम्परेचर वाला नॉर्मल टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर? तो पप्पू ने बोला हाँ जी कोई दिक्कत ना है, ऐसा ही है. एंड आई एम लाइक और उसका गियर, अभी मतलब उसकी शक्ल देख के तो मुझे शक ही हो रहा है कि यार बीच रास्ते मुझे लात मार के गाड़ी लेके ना भाग जाए. तो शक हो रहा है. सो ऑब्वियसली मैं कुछ इंश्योरेंस करने की कोशिश करूंगा, राइट, सेल्फ इंश्योरेंस. मैं कुछ इंतजाम करूंगा कि वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं क्या कर सकता हूं. क्या मैं पप्पू को लात मार के फेंक के ये ट्रक लेके निकल सकता हूं, जस्ट इन केस आई फील रियली फक्ड अप इन दिस सिचुएशन. बट वो गियर हैंडल जब मुझे दिखा, वो गियर हैंडल ना ऐसे है, ठीक है. नॉर्मल क्या होता है, आप ऐसे घुट किया, फर्स्ट गियर लग गया, सेकंड गियर लग गया, थर्ड गियर लग गया. आपको मालूम नहीं है क्या हो रहा है? ड्राइविंग सीख लो फिर. एनीवेज, तो उस गियर हैंडल को देख के, उसको अगर आप देखते ना, वो गियर हैंडल ना ऐसे ऐसे हिल रहा है. मैं कहता यार ये गियर हैंडल हिल क्यों रहा है? भूकंप तो आ नहीं रहा, ये गियर हैंडल चल रहा. मैं रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा हूं कि फर्स्ट गियर क्या हो सकता है. और फर्स्ट गियर वो पता है कैसे करता है पप्पू? ये हो गया फर्स्ट गियर, ये हो गया सेकंड गियर, ये हो गया थर्ड गियर, ये हो गया फोर्थ गियर, ये हो गया मेरी माँ. मैं अगर चाहूं भी तो पप्पू को लात मार के ट्रक भी नहीं निकाल सकता. तो वो उम्मीदें भी गई. तो भगवान को अंदर से प्रे करते हुए जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम, चलते हैं. धुआं अंदर ले रहा हूं. फेयर एंड लवली वाले खुश हो रहे हैं. ऐसे ट्रक कोई तो हमें और पैसा देना है, फंडिंग और करनी है, इनडायरेक्ट ब्रांड एंडोर्समेंट होगा, देवाशीष टाइप के काले लोग हमारा क्रीम खरीदेंगे. चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं. और पप्पू खाना कब खाते हो? ये हम तो एकदम पहुंचा के ही फिर ही खाएंगे. अरे अच्छा, कितने उम्र के हो? 22 साल के. इतना यंग.
चलते 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 हमारी गुफ्तगू चल रही है, हाँ गरम गरम हवा, यहाँ से निकल रहा हूँ, बाहर से थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बीच में ऐसे ऐसे सड़कें आई जिसमें ना मच्छर उड़ रहे थे भयंकर, 10-15 मैंने निकल भी लिया मच्छर, आहा क्या टेस्ट था। सो ऑन द गो जो स्नैक्स भी मिल रहा था मुझे, आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी गुड। हाँ, मेरा पानी मेरे बॉटल में रह के इवेपोरेट हो गया, दैट वॉज द काइंड ऑफ हीट आई वॉज फेसिंग। है, मैंने कहा कि मैंने पानी तो भरा था, गया कहाँ, खोला तो अंदर से स्टीम निकल रहा था, तो मैंने थोड़ा स्टीम लिया, अपने ब्रेथ को थोड़ा फ्रेशन अप किया। हाँ, उसके बाद चल रहे थे, चलते चलते एक के बाद एक टोल देता गया, पैसे देता गया, हाँ क्रॉस करता गया, और चलते चलते फिर गुड़गांव का टोल आया, फुल स्पीड में हम लोग निकले, आहा बातें करते हुए, हवा आ रही है, ठीक है, गरम ठंडी गांड फटी। स्कॉर्पियो की गाड़ी आई फुल स्पीड साइड से, उसमें 5 मुस्टंडे मोटे मोटे कड़े वाले, मार्शल लिखे हुए ऐसे ऊपर से, ऐसे करके स्किट मार के रुको करते हुए हमारे ट्रक के सामने आके खड़ी हो गई, हमें रोक दिया, निकले। I mean, it was such a pleasant surprise, pleasant scenario. I mean, 5 बंदे निकल रहे मुस्टंडे आपकी तरफ ऐसे घूर रहे हैं जैसे गांड मारेंगे आपकी, और आपको देख के कह रहे हैं कि नीचे उतर और नीचे उतर। इतनी तमीज जिंदगी में जब मिलता है ना, और दाब तन्ने दाब, ओए नीचे उतर। I feel obliged to be Indian. I mean, इतना सारा तारीफ हो यार, इतना रिस्पेक्ट कौन देता है यार। और यार घड़ी पूछ तने, निकल। पप्पू निकला like a hero with 2 गालीज, MCs and BCs, बट बाहर जाते ही उसकी फटी पड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली मार्शल उसकी कह रहे थे कि पेनल्टी बढ़ेगा, ग्रीन टोल पे तू जंप कैसे कर लिया। और बाहर उनकी गुफ्तगू देख के, और मैं ऐसे अंदर बैठ के मैं ऐसे ना पसीने पोंछ रहा हूँ, ट्राइंग टू माई फ्रीकिंग इनोसेंट फेस, जितना बना सकूं ऐसे वाला। मेरी इनोसेंट फेस देख के वो मार्शल मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं आंखों से, कि आंखों से ही ना लोहे के मोटे मोटे सरिये मेरे अंदर डाल देंगे, इतने प्यार से वो लोग मेरी तरफ देख रहे थे। फिर एक ने इशारा किया, नीचे उतर, और मैंने कहा कि मैंने क्या किया है सर जी, पप्पू की मारो, मैंने क्या किया, मैं तो जस्ट को पैसेंजर हूँ। बट देन वी हैड टू टेक अ यू टर्न ऑब्वियसली, बिकॉज पेनल्टी देना था। और फिर पप्पू बोल रहे हैं, अरे पैसे तो हाथ की धूल होती है। मैंने कहा हाथ की धूल होती है तो नहीं। फिर हम पहुँचे उस टोल पे, और वहाँ पर क्या नज़ारा था, आहा, सारे मजदूर, अलग अलग प्रकार के लोग, ऐसे पैर झांटे खुजलाते हुए लोग, गाली गलौज से बात हो रही है, मार्शल्स डांट रहे हैं, किसी को कूट रहे हैं। आह क्या मोमेंट था। उधर बैरिकेडिंग लगी हुई थी, वहाँ पर नीचे उतरा, पीछे गाड़ी अभी भी आइटन करके ऐसे मुंह करके खड़ा हुआ है बेचारा, मैं देख रहा हूँ, बेचारा पसीने से लथपथ आइटन मेरा, हाँ प्यारी सी आइटन मैग्ना, खड़ा हूँ, प्लीड कर रहा हूँ, सर जी प्लीज़ माफ़ कर दो, इतने 1000 रुपये में मान लो, इतने 1000 रुपये मान लो, ये सब हो रहा है, हाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर बोला कि चल ठीक है, तन्ने 3000 रुपये दे और निकल जल्दी निकल। तो मैंने कहा कि पैसे तो हाथ की धूल होती है। वॉलेट निकाला, उसमें से मैंने अपने बॉस का पिक्चर निकाला और बोला कि सर इस साल अप्रेजल में इतना दे देना बस, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। वापस उनका पिक्चर पर्स में डाला, पैसे निकाले, दिए, और अपने रास्ते में आगे निकल पड़े। और फिर धीरे धीरे घड़ घड़ धड़ धड़ दूर कट करते हुए मैं घर पहुंचा। मेरी प्यारी सी I-10 करके उसका जबड़ा नीचे आया, उसको मैंने थोड़ा सा ड्राइव करके अपने पार्किंग में लगाया, और बस I was finally back to my sweet home. So that was my journey, my beautiful heritage journey back to my home in a fucking crane. Thank you for watching Candid Stand Up. I hope you never have this experience. Pappu, fuck you. Presenting Devashish in Candid Stand Up. Ha ha ha.